न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी काफी अच्छे खासे कॉलेजेस का, जो इंडिया में अच्छे खासे कॉलेजेस है इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव साबित होता है। ठीक है, जिस वजह से आपको एक अच्छा मौका मिलता है अच्छे कॉलेज में जाने का। इसके दो कैंपसेस हैं, एक तो दिल्ली एनसीआर में और दूसरा पुणे में। ठीक है, और क्या होता है, आपको एनसेट एग्जाम देना होता है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि एनसेट एग्जाम का कट ऑफ क्या होता है भाई, और एनसेट एग्जामिनेशन का एक्चुअली सिलेबस क्या होता है, क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं। ठीक है, इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस आपके थे। तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब देने जा रहा हूं दोस्तों, कि आपका क्या चेक किया जाता है एग्जामिनेशन के थ्रू, एनसेट एग्जाम लिया क्यों जाता है, ठीक है, और कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम होता है, वगैरह वगैरह। काफी सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एनसेट एग्जाम दैट इज न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट आपको दो जगह पे एडमिशन दे सकता है, और दोनों अच्छी जगह है। पहली है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिल्ली एनसीआर, और दूसरा इसका कैंपस है पुणे में। ठीक है, तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में आपको पढ़ने को मिल सकता है, एंड दे एक्चुअली ऑफर अ वेरी गुड डिग्री, बिकॉज ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थोड़ी रेलेवेंट डिग्री ऑफर करते हैं और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स को देते हैं, और अच्छी खासी इंटर्नशिप्स भी होती है, प्लस 100% प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे लग जाती है। तो इस वजह से ये काफी अच्छा अल्टरनेटिव होता है काफी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन फिल्टर्ड होता है, हर कोई इस एग्जाम को नहीं देगा। जेईई मेंस तो ऑब्वियसली आपके ऑलमोस्ट हर इंडियन देता है जो 12th क्लास कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनसेट एंड एनएसटी। अब बात करते हैं जो इनका एनसेट एग्जामिनेशन है, ये एक्चुअली टेस्ट क्या करते हैं, ये एग्जामिनेशन लेते क्यों है। तो बेसिकली आपकी 3 कॉम्पिटेंसीज यानी 3 क्रिटिकल स्किल्स या 3 चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। पहली स्किल क्या है, स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस, कि आप स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग और डाटा एनालिसिस में कैसा परफॉर्म करोगे। दूसरी है राइटिंग कम्युनिकेशन, कि आपकी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसे ये लोग टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी है कोर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ओनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री की ज्यादा चिंता मत करो, वो सब चीजें यहाँ नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो आपकी एनसेट एग्जामिनेशन के थ्रू टेस्ट की जाती है। अब क्या है कि इस एग्जामिनेशन को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन था कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू जिसे कहते हैं, जिनमें से 4 में से 1 सही होता है। काफी सारे एग्जामिनेशन में मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शंस होते हैं, यानी 1 से ज्यादा भी सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होते हैं, एक ही सही होता है, और आपको सही आंसर करने पे मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी होती है, +4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत आंसर करते हो तो -1 मार्क्स मिलता है, और अगर आप छोड़ के आ जाते हो तो आपको कोई मार्क्स कटता नहीं। तो दे हैव अ वेरी गुड हायर नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आप तुक्के मार के मत आना, वहां पे तुक्के मार के वहां पे एडमिशन नहीं होता है, अच्छे मार्क्स वहां पे नहीं मिलते। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन होते हैं भाई साहब। तो दोस्तों, यहाँ पे 80 क्वेश्चन आर आस्क्ड, 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग इनके सेक्शन होते हैं, डिटेल में बताता हूँ कितने सेक्शन होंगे। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है। इसका मतलब 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो 120 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। तो काफी फास्ट आपको रहना पड़ता है एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे आपको फाइनली मिलता है दोस्तों एक स्टैंडर्डाइज स्कोर, जो 0 से लेके 10 के बीच में एक वैल्यू होती है स्टैंडर्डाइज स्कोर की, वो स्टैंडर्डाइज स्कोर आपको मिलता है। प्लस आपको ये लोग एग्जामिनेशन में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, आप इंटरचेंजेबली भी किसी भी सेक्शन को, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो 2 घंटे। ऐसा नहीं है कि आपने पहला सेक्शन कर लिया तो वो सबमिट हो जाएगा, दोबारा नहीं जा सकते, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, किसी भी सेक्शन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, कि इस एग्जाम में कितने सेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, 3 ही कॉम्पिटेंसीज ये लोग चेक करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था, और 3 ही सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, जिनमें से 20 क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल थिंकिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है आज के टाइम में, इसीलिए उन चीजों को टेस्ट करने के लिए इन्होंने 20 क्वेश्चन ये लोग सेट करते हैं। फिर 10 क्वेश्चन होते हैं एल्गोरिथमिक थिंकिंग के ऊपर। एल्गोरिथमिक थिंकिंग को आप कैसे टैकल कर सकते हो, कि कितना उस डायरेक्शन में सोच पाते हो, उन सभी चीजों को यहाँ पे चेक किया जाएगा इन 10 क्वेश्चन के बेस पे। ये था पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है जहाँ पे राइटिंग और कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा, दिस इज इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन तो आपके होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, पैसेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन होते हैं। फिर बचे हुए 10 क्वेश्चन होते हैं आपके लैंग्वेज रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। अब थर्ड सेक्शन आता है दोस्तों
इस बेसिकली पेपर का, ये है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इंजीनियरिंग का फाउंडेशन ही आपको मैथमेटिक्स होती है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस जो है वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स के बेस पे होते हैं और 15 क्वेश्चंस 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स के बेस पे होते हैं। तो ये काफी फिल्टर्ड सिलेबस है, समझ रहे हो आप, क्योंकि जेईई मेंस में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है। तो जेईई मेंस में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं जरूरी नहीं है वो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। इस वजह से भी आपको इस एग्जाम को देना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ इतनी अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपको फीस बहुत आराम से मिल जाएगी, स्कॉलरशिप के बाद भी फीस अच्छी खासी आपको पे करनी पड़ती है। बट देन ऑल्सो अगर आप बेर आउट कर सकते हैं फीस, तो यहाँ पे अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी एजुकेशन आपको डेफिनेटली मिलती है। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस, जैसा मैंने बताया मैथमेटिक्स तीसरे सेक्शन में मिक्स्ड वे में 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 15 जैसे मैंने बताया 10वीं के बेस पे और 11th 12th के बेस पे आपके 15 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो दिस वाज द बेसिकली कोर सिलेबस आप कह सकते हो, या सेक्शंस जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये 80 क्वेश्चंस हैं जो आपको मात्र 2 घंटे का समय दिया जाता है। उन 2 घंटे में आपको इन 80 क्वेश्चंस को करना होता है। और एनसेट एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पे होता है, जैसा मैं बता चुका हूँ, घर पे बैठ के दे सकते हो। प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, घर पे बैठ के दे सकते हो का मतलब नहीं कॉपी खोल के दे दोगे। प्रॉक्टर्ड होता है, एक बंदा आपको देख रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा कंटिन्यूसली 2 घंटे के लिए। और काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो दोस्तों, तो क्या होता है कि प्रिपरेशन किट ये लोग देते हैं आपको, जिसके अंदर सैंपल क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो उनका प्रैक्टिस करके भी आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, ठीक है। और टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, मॉडरेट लेवल होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता, बहुत ज़्यादा ईजी लेवल नहीं होता, काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल होता है। तो इसको अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी समझने की कोशिश करो कि आप दे सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पहले कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि क्या मैं मोबाइल से दे सकता है उन्हें। दोस्तों मोबाइल में हो सकता है कि सॉफ्टवेयर चल जाए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा मोबाइल से प्लीज़ मत देना, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स है कॉन्फ़िगरेशन की जो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ या मैक ओएस पे चल सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके ब्राउजर जो है आपको क्रोम होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम होना चाहिए, जो लोग रिकमेंड करते हैं। रैम आपकी 8 GB से ज़्यादा की रैम होनी चाहिए, जो जनरली लैपटॉप्स में आराम से मिल जाती है। फिर फाइनली वेबकैम होना चाहिए और माइक्रोफोन भी वर्केबल कंडीशन में होना चाहिए। तो हालांकि आजकल साइबर कैफेज वगैरह हैं, आप वहाँ पे जाके भी दे सकते हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन मेक श्योर करना कि आसपास कोई ना हो, क्योंकि कई बार कोई प्रॉक्टर कर रहा होता है, कोई आसपास पीछे से घूम गया, मान लो कोई और आ गया, या नॉइज आ रही है, आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग एस्केलेशन कर देते हैं, उस इशू को रेस कर देते हैं और शायद आपको एग्जाम से टर्मिनेट भी कर देंगे। तो दिस आर ऑल अनफेयर मीन्स, प्लीज डोंट फॉलो इन दिस। एंड कट ऑफ की जहाँ तक बात है दोस्तों, अगर आपके 150 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, 150 प्लस मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो आपको आराम से किसी ब्रांच में, जो ब्रांच आप चाहते हैं, यहाँ पे एडमिशन किसी भी कैंपस में मिल जाता है। तो यू कैन अप्रॉक्सीमेटली टारगेट योर मार्क्स टू बी 150 मार्क्स। सो आई होप दोस्तों इस एग्जामिनेशन को आप दोगे और एटलीस्ट अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करोगे। बाद में एडमिशन लेना ऑब्वियसली आपके ऊपर है। अगर आपके पास और ज़्यादा अच्छे अल्टरनेटिव है, थोड़े और चीपर रेट्स में आपको बीटेक करने का मिल रहा है, तो आप वहाँ से भी ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, स्कॉलरशिप बहुत अच्छी खासी आपको मिल जाती है। और स्कॉलरशिप के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि कितनी स्कॉलरशिप होती है, कितनी स्कॉलरशिप आपको कितने पैसे एज कंसेशन वेव ऑफ होते हैं, ठीक है। इन सभी को स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में मैंने बात किया हो, जो किसी ने बात नहीं की थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।